नमस्कार। कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में एक महाभोज की चर्चा करेंगे। जी हाँ, एक दौर था जब भोज के सहारे सियासत होता था। अब एक दौर आ गया है बिहार में कि महाभोज के सहारे नीतीश के बाद कौन, इसकी सियासत शुरू हो गई है। अपनी ताकत दिखाएंगे कि हमारे यहाँ वैसे भी जहाँ भोज हो रहा है वहाँ हर दिन कुछ न कुछ तस्वीरें जारी होती रहती हैं। कोई भी प्रखंड अध्यक्ष भी पहुंच जाए तो उसके साथ गुलदस्ता के साथ तस्वीर जरूर जारी होता है। मतलब हर कार्यक्रम की वो तस्वीरें जारी होती हैं जिसके सहारे समझा जाए कि भाई नीतीश के बाद अगर कहीं दरबार लग रहा है, दरबार सज रहा है तो यही जगह है। इसलिए राजभवन में कार्यक्रम हो किसी और का, पहुंच गए तब भी फोटो, शादी समारोह में कहीं गए, बड़े बड़े धुरंधर वहाँ पहुँचे हुए हैं, हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराए तो वो भी तस्वीर। मतलब हर छोटी बड़ी तस्वीरें को सहारे नंबर 1 बनने की जो कवायद है, आज उनके यहाँ महाभोज का आयोजन हुआ है। महाभोज पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा हम बबुआ का भी करेंगे कि बबुआ मीट भी खाओगे और ये भी होगा तो तबीयत कैसे ठीक होगा। अरे जीवन में बहुत कुछ होता रहता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। और जो जीवन में क्रिकेट खेला वो इतना हतोत्साहित कैसे हो जाएगा भाई। क्रिकेट खेलने वाला आदमी तो फाइटर होता है। तो उस क्रिकेटर की भी आज चर्चा करेंगे जो क्रिकेटर राजनीति के फील्ड में क्लीन बोल्ड होते हुए दिख रहा है। कोई क्रिकेटर में एक से एक क्रिकेटर हुआ है भाई जो राजनीति में आए हैं, अपनी मौजूदगी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है। देखिए सिद्धू जी को, देखिए चेतन चौहान को। लेकिन ये तो भाई एकदम एक ही हार में लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। खैर चर्चा उस पर भी करेंगे, लेकिन शुरुआत हम महाभोज की कर रहे हैं। देखिए सदन से लेके सड़क तक चर्चा होनी शुरू हो गई है। खुलकर लोग रखने लगे हैं कि अब बहुत हो गया, बिहार का बादशाह अब उस स्थिति में नहीं है, बादशाह बदलनी चाहिए। बादशाह के प्रति लोगों का जो भाव है वो भाव भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है उनके व्यवहार से लेकर, व्यवहार की वजह से। तो अब बहुत हो गया। तो दावेदार भी कई लोग हैं, अब दावेदारी भी पेश होना शुरू हो गया। और ऐसे ऐसे दावेदार सामने आ रहे हैं जो चुनाव के दौरान उनकी भूमिका की वजह से पार्टी के हर विधायक गाली सुना, पार्टी के हर नेता को गाली सुननी पड़ी और किसी तरीके से मान मनोबल करा के चुनाव को निकाला गया और लोग चुनाव जीत कर भी आए। आज वो महाभोज का आयोजन हुआ है और उस महाभोज में महाशक्ति का प्रदर्शन की तैयारी है। एकदम गजब कि एक भी छूटे नहीं। दिखा देना है कि नंबर 1 के बाद अगर किसी के साथ ताकत है तो हमारे पास ही है। वैसे ताकत का आजमाइश, जोर आजमाइश रोजाना सदन से लेके सोशल पेज तक करते ही रहते हैं। कोई नई बात उनके लिए नहीं है। सदन में भी आजकल उसी मिजाज में रहते हैं भाई। कोई एकदम चर्चा में हमको बने रहना है, चाहे इसके लिए हमको गाली भी सुनना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन चर्चा में बने रहना है। वो जो साइकिल वाला हम लोग पढ़ते थे ना, बच्चा की साइकिल की सवारी, वही हाल है। मीडिया में बने रहने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मीडिया के अटेंशन में हम रहें। खैर ये सब चीज़ें राजनीति में चलती रहती है, राजनीति के लिए ये नई कोई बात नहीं है। देखिए कितना बड़ा महाभोज का आयोजन हुआ है, कितना वो सफल होते हैं, क्योंकि वहाँ गिनती गिनने के लिए भी लोगों को रखा गया है और हर किसी की तस्वीर छूटे नहीं, क्योंकि तस्वीर के सहारे ही तो आजकल सियासत होता है। एक भी तस्वीर छूटे नहीं, एकदम हर तस्वीर में वो चीज़ें दिखें कि देखिए नाम हो तो नथुलाल जैसा, मोछ हो तो नथुलाल वाला। कमोबेश राजनीति में आज यही दौर चल रहा है और उसी दौर को लेकर आज महाभोज है। कानाफूसी बहुत तेज है।
कि भाई चलिए आज कम से कम देखने के लिए भी चलो भाई, कितना लोग आता है इसको भी देख लेते हैं, इसके बुलावट पर। सबको निमंत्रण है, जीत के जश्न पर भोज का आयोजन हुआ है, इसलिए महाभोज है कहने के लिए, लेकिन है क्या? शक्ति प्रदर्शन। चलिए देखते चलिए उस शक्ति प्रदर्शन पर और बहुत सारी खबरें आएंगी, तो कल कानाफूसी में हम आपको सुनाएंगे। लेकिन चलते चलते हम अपना बबुआ का भी बात कर ही लेते हैं। क्रिकेटर फाइटर होता है। क्रिकेटर भले आप अंतर्राष्ट्रीय खेल प्लेयर नहीं बने, लेकिन अगर आप क्रिकेट के मैदान में पसीना बहाते हैं तो ये तय मानिए कि आप में लड़ने की क्षमता तो जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि क्रिकेटर शारीरिक मानसिक तौर पर लोगों को मजबूत करता है। देखिए तो बबुआ का उल्टे चीज देखने को मिल रहा है। खांसी से लेके अब बाकी चीज सब देखिए रहे ना क्या हो रहा है। मतलब सब तरह का परेशानी बबुआ का जवानिये में दिखने लगा है। बताइए तो क्या होगा उस पार्टी का, जिसका सेनापति जो है सो घायल हो जाए, सेनापति मैदान छोड़कर भाग जाए, उस पार्टी का क्या होगा? तो उस पार्टी का एक उत्तराधिकारी आज महाभारत के उस समर में बड़ा हुंकार मारते हुए दिख रहा था। और वो हुंकार जो है वे सामाजिक न्याय के परोधा का भी नाम था और विकास पुरुष का भी नाम था। और जिस समय में 21 मिनट का समय था, लेकिन 21 मिनट के समय में जो समय निकाल कर उस आदमी ने जो बातें कह दी, पूरा वहाँ हिलने लगा और हिलने लगा, ऐसा ऐसा हिलने लगा। लोग एक दूसरे को देखने लगा कि कह क्या रहा है, तो दोनों की विरासतें पर हमला बोल रहा है कि तू पैदा लिया उसके गरीब घर से, इसलिए आप विरासत का हकदार नहीं हैं। विरासत के तो असल हकदार हम हैं कि हम विकास पुरुष को भी अपना नायक मानते हैं और जो सोशल जस्टिस के नायक को भी हम अपना महानायक मानते हैं। समझ गए? अब राजनीति उस दिशा की तरफ बढ़ गई है कि अब बिहार में, और उस भाषण के बाद बड़ी चर्चा हुआ कि क्या हो रहा है भाई, क्या क्या देखने को मिलेगा कि सोशल जस्टिस की जो लड़ाई बिहार में शुरू हुई और 90 के दशक में जो राजनीति शुरू हुई, अभी 2025 है। अब 2025 की जो राजनीति जिस दिशा में जा रही है 2029 की तरफ, उसमें दोनों नायक तो नहीं रहेंगे, लेकिन दोनों नायक के सहारे महानायक बनने की जो कोशिश की एक झलक आज पार्लियामेंट में नहीं, आज विधानसभा में देखने को मिला। तो लोग चर्चा करने लगे कि ये भी एक तरीका हो सकता है बिहार की राजनीति में अपने स्थान बनाने के लिए, कि सिर्फ अब कर्पूरी ही नहीं, दो और नायक और महानायक हैं जिसकी चर्चा करके हम राजनीति में स्थापित हो सकते हैं। बात समझ ही गए होंगे। फिलहाल कानाफूसी में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।